भाभी जी हमारे लिए कुछ जरूर भेजी होंगी। सुदामा जी बेचारे उसको कांख में छुपाए हुए हैं, निकालना नहीं चाह रहे हैं। तम विलोक्य च्युतो दोरा प्रिया प्रतिमास्ता सहोत्थाय चिताभ्यय द्रव्यम परिग्रहण मुदा। इस प्रकार से भगवान इनके हाथ से दी हुई जो प्रश्न लेके गए हैं गुरुकुल की कहानी के बाद, सब पूछते हैं और चूड़ा का सब कहते हैं लोग कि एक मुट्ठी में एक लोग, दो मुट्ठी में दो लोग, तीन मुट्ठी में तीन लोग। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। भागवत में लिखा है कि दो मुट्ठी में केवल एक मुट्ठी और दूसरी मुट्ठी जो ही भरी तो रुक्मिणी ने स्वयं भगवती लक्ष्मी जी रोक देती हैं। तीसरा मुट्ठी का बात ही नहीं आया है, दूसरे मुट्ठी में ही रोक देती हैं। कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता पर्यक्षति तदवहम भक्त पहनते मस्तामी पर्यात्मना। कहती है कि इस हाथ में पकड़ लेती है, कहते हैं कि प्रभु लक्ष्मी नियंता है ना, भगवान जगत नियंता। लक्ष्मी ने भगवान को हाथ पकड़ लिया क्योंकि वह एकमात्र लक्ष्मी नारायण के कौन है, आराध्य है, नारायण के पास ही रहना चाहते हैं। और सुदामा जी को खिला पिला करके रात में सहन करा कर करके सुदामा जी कहते हैं तब का ना अब मैं अपने नगर को चलूं, तो कहते हैं ठीक है, ठीक है जाओ। सुदामा जी जाने लगते हैं तो कृष्ण के पहनाए हुए पीताम्बरी को भी उतार के सुदामा दे देते हैं और पुनः वही जो धोती फटी हुई पहन के गए हैं उसी धोती को पहनकर सुदामा पुनः वापस चले आ रहे हैं, उसी धोती को पहन के आ रहे हैं। स्वर्गा परग्रह पुरुषाम रस्याम भोवि संपदा सर्वसामाप सिद्धेनाम नलम तरचरणाचरणम अधोधन्यम धनाम पाप्या माध्यारोचे मास्वरेत इति कार्यकम नूनम धन्य भूरि नाददात। कहते हैं कि वह नारायण जिसके यहाँ लक्ष्मी जिसके चरणों की पूजा करती है उसने हम पे परम दयालु है। वह कितना दयालु है कि शायद हमें यदि धन दे देता तो मैं धन के मद में कहीं भगवान का उपासना, नारायण का उपासना करना भूल जाता, क्योंकि वह समझता है भगवान कि जिसके पास धन हो जाते हैं वो भगवान को उपासना करना, ध्यान करना, याद करना भूल जाता है। आह कितना मेरा मित्र हृदय का विशाल है जिसने हम पे करुणा किया और हमें परम धन जो भगवत धन की आवश्यकता है उससे लगा रहने दिया और हमें किसी तरह का कोई धन नहीं दिया। बहुत मेरा कान्हा बहुत अच्छा मित्र है। वह भगवान को बहुत मन ही मन धन्यवाद ज्ञापन करते हैं सुदामा जी कि हमें धन नहीं चाहिए था, यदि जो धन दे देता तो हम क्या होते, कहीं न श्यामला को, श्याम को क्या करते, भूल जाते। इस प्रकार मन में विचार करते 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 कर करते सुदामा अपने घर की ओर आ रहे हैं, अपने नगर में प्रवेश कर रहे हैं। नगर में प्रवेश करते हैं सुदामा जी तो ये अपने घर को खोजते हैं। इनको अपना महल दिखाई नहीं दे रहा है। किसी ने बतलाता है कि यह आपकी ही महल बनी हुई है। ऊपर झरोखे से देखते हैं तो सुशीला झांक रही है और
उसके सेवा में बहुत सी दास दासियां लगी हुई है महल में। सुदामा इस दृश्य को देख करके हमारे महल को बनाने के लिए सुदामा ने इतना मेहनत, कृष्ण ने इतना मेहनत किया। मैं इस महल में नहीं रह सकता हूं, मैं इस महल में नहीं रहूंगा, हमारे लिए अलग झोपड़ी बना दो। उस महल में प्रवेश करने से सुदामा नहीं प्रवेश करना चाहते हैं। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मंदिर देख डरे सुदामा, उस घर को देख सुदामा जी उस मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। और महल में इतने सुरक्षा सैनिक तमाम लोग लगे हुए हैं। सुदामा सोच रहे हैं कि यदि मैं इस महल में निवास करता हूं, भगवान कृष्ण वहां आकर के प्रकट होते हैं, सुदामा तुम्हें इसी महल में रहना है, इस महल को छोड़ के जाना नहीं है। आइए मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। घर की रानी आई द्वार पर, घर की रानी आई द्वार पर, नैना प्रेम भले, नैना प्रेम भले, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा।